नाटक इल्यूजनले नाम के गांव से शुरू होता है, जहां सिद्धि, गांव की सबसे सुंदर लड़की, अपनी खूबसूरती के लिए प्रशंसा पा रही है। लाखुनले, एक युवा और पढ़ा लिखा शिक्षक, उसे लुभाने की कोशिश करता है। हालांकि लाखुनले गांव को आधुनिक बनाने पर जोर देता है और पारंपरिक रीति रिवाजों जैसे दहेज देने की प्रथा का विरोध करता है। सिद्धि, जो परंपरा में रची बसी है, लाखुनले से शादी करने से मना कर देती है जब तक वह दहेज नहीं देता, क्योंकि ऐसा न करना उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाएगा। दोनों के बीच खेल खेल में लेकिन बहसपूर्ण बातचीत होती है। लाखुनले सिद्धि के पारंपरिक विचारों की आलोचना करता है और उन्हें पिछड़ा कहता है, जबकि सिद्धि लाखुनले की दिखावटी आधुनिक सोच का मजाक उड़ाती है। तभी गांव के लोग उनकी बहस में दखल देते हैं और खबर लाते हैं कि एक मैगजीन में सिद्धि की तस्वीरें प्रमुखता से छपी है। वह अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हो गई है, जबकि गांव के मुखिया बरोक बाले का नाम शायद ही कहीं दिखता है। सिद्धि अपनी नई प्रसिद्धि में खुश होती है और बरोक पर अपनी श्रेष्ठता का आनंद लेती है। गांव वाले एक नाटक प्रस्तुत करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें एक पुराने संघर्ष को दिखाया जाता है। कैसे बरोक ने गांव में शांति और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए रेलवे लाइन के निर्माण को रोका। इस प्रदर्शन में बरोक की चालाकी और बाहरी ताकतों को मात देने की उसकी क्षमता को दिखाया जाता है। सिद्धि अपनी सुंदरता को लेकर अभिमानी बनी रहती है और बरोक का मजाक उड़ाती है। हालांकि बरोक बूढ़ा है, वह सिद्धि को शादी का प्रस्ताव भेजता है। सिद्धि इस प्रस्ताव पर हंसती है और इसे एक बूढ़े आदमी की अपनी इज्जत बचाने की कोशिश बताकर खारिज कर देती है। सादिकू, जो बरोक की वरिष्ठ पत्नी है, मध्यस्थ की भूमिका निभाती है और सिद्धि को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन वह भी अंदर ही अंदर इस बात से खुश होती है कि बरोक की मर्दानगी अब खत्म हो गई है। बाद में सादिकू सिद्धि को बताती है कि बरोक अब नपुंसक हो गया है। यह सुनकर सिद्धि उत्साहित होती है और सोचती है कि वह खुद जाकर बरोक का मजाक उड़ाएगी। लाखुनले उसे बरोक की चालाकी के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन सिद्धि उसकी बातों को अनदेखा कर देती है और बाले की बुद्धिमानी को कम आंकती है। बरोक के महल में चतुर मुखिया अपनी बुद्धिमत्ता और परंपरागत मूल्यों की कहानियों से सिद्धि को प्रभावित करता है। वह खुलासा करता है कि उसकी नपुंसकता की कहानी सिर्फ एक चाल थी, ताकि वह सादिकू की वफादारी की परीक्षा ले सके और उसकी चुगलखोरी को उजागर कर सके। बरोक अपनी आकर्षक व्यक्तित्व और अधिकार का उपयोग करके सिद्धि को अपनी ओर खींच लेता है और अंततः उसे जीत लेता है। अगले दिन सिद्धि गांव लौटती है और अब वह पहले की भोली लड़की नहीं रहती। वह घोषणा करती है कि बरोक ने उसकी पवित्रता को ले लिया है, जिससे वह अब लाखुनले से शादी करने के योग्य नहीं है। लाखुनले, जो अब भी दहेज देने से मना करता है, दया दिखाने के लिए सिद्धि से शादी का प्रस्ताव करता है, लेकिन सिद्धि उसे ठुकरा देती है और बरोक से शादी करने का फैसला करती है। अपने आप को उसकी नई पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेती है। नाटक का अंत सिद्धि और बरोक की शादी के जश्न के साथ होता है। यह कहानी परंपरा के आधुनिकता पर विजय और समाज तथा संबंधों में शक्ति की जटिलताओं को दर्शाती है।